सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां अप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः। अर्थात वृष्णु वंशियों में मैं वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं धनंजय हूँ और मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में उशना कवि हूँ। भगवान ने यहाँ पर अवतार और अवतारी की एकता दिखलाते हुए कहा है कि वृष्णवंशियों में भगवान कृष्ण जो थे वे वृष्णवंशियों में थे, यानी उनके वंश वाले जो थे वो वृष्णवंशी थे। वृष्ण नाम के एक राजा हुए हैं। तो वृष्ण हालांकि बहुत लोकप्रिय राजा नहीं थे, फिर भी उनका वंश चला। तो उन वृष्णवंशियों में वासुदेव है। हालांकि वसुदेव के पुत्र होने के कारण बलराम भी वासुदेव कहे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर वासुदेव का अर्थ भगवान कृष्ण से ही है। और वासुदेव का अर्थ हो गया कि जो सर्वत्र व्याप्त है और जो धनवान है। तो वसु जो है धन के लिए है, और कौन सा धन? तो वह धन है जिसका क्षय कभी नहीं होता है, वह धन, वो वसु है। वेद में वसु का बहुत ज़्यादा वर्णन आता है। उसी वसु से वासुदेव हैं। तो वृष्ण वंशियों में अपने को वासुदेव कहने का मतलब स्वयं को वो विभूति बता रहे हैं। तो वो यह बताना चाह रहे हैं कि जो मैं यह अवतार लिया हुआ हूँ, इसको तुम और इसको जो भी लोग सामान्य मनुष्य समझते हैं वे भूल कर रहे हैं। मैं वही अजन्मा सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ। तो यहाँ अपने को वह विभूति रूप में दिखाना चाह रहे हैं। यानी वृषवंश के वासुदेव को देख करके आपको परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण होना चाहिए। यहाँ पर उनका यह तात्पर्य है। तो सर्वत्र व्याप्त होने की वजह से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, इस वजह से वे वासुदेव हैं। और वृष्ण का अर्थ भी बलवान होता है, बलशाली होता है, वीर्यवान होता है। तो जितने भी वीर्यवान हैं उनमें ये वासुदेव है। फिर कहते हैं पांडवानां धनंजयः। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। तो पांडव तो युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, ये सब पांडव पुत्र ही थे। परंतु युधिष्ठिर बड़े भी थे और भक्त भी थे। फिर भी भगवान ने युधिष्ठिर को नहीं बल्कि धनंजय को यानी अर्जुन को कहा अपनी विभूति। इसके पीछे कारण यह है कि युधिष्ठिर भक्त थे लेकिन अर्जुन परम भक्त थे। और युधिष्ठिर को परम ज्ञान नहीं था और वे परम जिज्ञासु भी नहीं थे, परंतु अर्जुन श्रेष्ठ जिज्ञासु थे। इसीलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया। अर्जुन भगवान के शिष्य थे और भक्त भी थे और वे नर रूप में भगवान के साथ अवतरित हुए थे, तपस्या किए थे। भगवान ने स्वयं कहा था कि तुम नर और मैं नारायण
ऋषि के रूप में हम लोग अवतार ले चुके हैं, हम लोग तपस्या कर चुके हैं, तो मैं और तुम अलग अलग नहीं हैं, ये स्वयं भगवान ने कहा था। और धनंजय का अर्थ होता है कि जो धन को जीत लेता है, एकत्रित कर लेता है जीत करके। तो ये कहानी है कि अर्जुन ने बहुत सारा धन जीत लिया था, चारों दिशाओं से युद्ध में सबको हरा करके बहुत सारा धन लाया था, तो अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा था। लेकिन धनंजय का वास्तविक अर्थ यह है कि जो अक्षय धन है, वो अध्यात्म रूपी जो धन है, भक्ति रूपी जो धन है, जिसका क्षय नहीं होता है, वह धन, तो उस धन को जिसने संचित किया है वह धनंजय है। इसे योग की भाषा में समझें इस तरह से। तो इसलिए अर्जुन को धनंजय कह के यहाँ पर भगवान ने संबोधित किया है कि अर्जुन, तुमने वैसा धन संचित कर लिया है भक्ति रूपी, जिसका क्षय नहीं होगा, इसलिए तुम धनंजय हो, इसलिए पांडवों में श्रेष्ठ हो, विभूति हो हमारे। और मुनि नाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में मैं व्यास हूँ। मुनि कहते हैं वह जो मनन करता है, शास्त्र का मनन करता है, अपनी साधना का मनन करता है, परमात्मा का मनन चिंतन करता है, समाज का मनन चिंतन करता है, एक अच्छा मनस्वी होता है। तो वैसा विचारक, वैसा बौद्धिक व्यक्ति जो कि शास्त्र का भी ज्ञाता हो और अध्यात्म का भी ज्ञाता हो, यानी जिसे साहित्य का भी बोध हो, शास्त्रों का बोध हो और जिसे आत्मबोध भी हो, ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। तो जो व्यास थे, व्यास तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं, 28 व्यास हुए हैं। तो यहाँ पर जो जिस व्यास का वर्णन किया है, तो वो अंतिम व्यास जो थे वेद व्यास, उनका यहाँ पर वर्णन है। तो ब्रह्मा भी व्यास थे, पराशर ऋषि भी व्यास हुए, बहुत सारे ऋषि व्यास हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने इंगित किया है, तो वह इंगित किसको किया है कि वह मुनि जो व्यास करता है, यानी जो अपने उस ज्ञान को अभिव्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, बड़ा कर देता है, उस अर्थ में उन्होंने कहा है कि व्यास वो है जो ज्ञान को अभिव्यक्त करके प्रसारित करता है, फैला देता है। तो व्यास का अर्थ फैलाना है। तो जो ज्ञान न सिर्फ अर्जित करता है बल्कि उसे फैला देता है, तो भगवान ने कहा है कि वह जो है ऐसा जो करता है वह भी हमारी विभूति है। तो यहाँ पर एक अर्थ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से भी लिया जा सकता है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि अब आने वाले व्यास जो है वे व्यास नहीं, भगवान उनको कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है वो सब व्यास है। तो जो वेद को फैलाता है वे वेद व्यास है। तो वेद व्यास जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, पराशर ऋषि के पुत्र, तो उन्होंने वेद को कई भागों में, 4 भागों में विभाजित करवाया, उसका संकलन करवाया अपने शिष्यों द्वारा, चाहे पैल थे, चाहे जैमिनी थे। तो इन सब के द्वारा उन्होंने, वैशंपायन ऋषि थे, इन सब के द्वारा उन्होंने न सिर्फ वेद का बल्कि पुराणों की भी रचना करवाई, उनका भी संकलन करवाया, भागवत की भी कराई, महाभारत की भी कराई, जो कि इतिहास शास्त्र भी आया, और गीता भी इसी महाभारत का अंश होने के कारण। तो वेद व्यास का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम सनातन धर्म पाते हैं वह वेद व्यास के कारण ही है। तो इसलिए वेद व्यास भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। और कहा जाता है कि अभी जितने भी लोग साहित्य की रचना करते हैं वह एक तरह से
व्यास का जूठन ही है। व्यासो उच्छिष्टम जगत सर्वम, यह कहावत चली है कि ये पूरा जगत जो है वो व्यास का जूठन ही है। तो जितने भी साहित्यकार जो भी रचना कर रहे हैं वो सब व्यास के जूठन ही परोस रहे हैं, घुमा फिरा के उन्हीं की बात किसी तरह से कहते हैं। तो व्यास को भगवान की विभूति माना गया है। तो जितने भी व्यास हैं वे सब भगवान की ही बातों को रखते हैं और आगे भी रखेंगे। अब इसके बाद कहते हैं कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। कवि किसको कहते हैं? कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ। कवि शब्द भी वेद में बहुत ज़्यादा आया है। विचारक, बुद्धिमान, काव्य शास्त्र का जानकार, काव्य रचने वाला, तो ये सब कवि कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी सर्वद्रष्टा हुए हैं, जितने भी बुद्धिमान विचारक हुए हैं, उनमें मैं उष्णा हूँ। उष्णा जो है शुक्र को भी कहते हैं, शुक्राचार्य को। और वैसे उष्णा का अर्थ तो शुक्र ग्रह का जो अधिष्ठात्र देवता है उसको कहा जाता है उष्णा। लेकिन शुक्राचार्य को जो दैत्यों के गुरु थे और भृगु ऋषि की संतान थे, उनको भी उष्णा कहा गया है। और ये स्वयं भगवान शंकर के शिष्य थे और इन्होंने भगवान शंकर से ही संजीवनी विद्या प्राप्त की थी और अपने शरीर को काफ़ी दृढ़ किया था। और इंद्र से ये बहुत ईर्ष्या करते थे, चिढ़ते थे, और देवताओं से भी चिढ़ते थे। तो ये दैत्यों के कुल पुरोहित थे और उनके लिए ये बहुत कार्य करते थे। ये प्रहलाद के गुरु, इनके जो पुत्र थे वे बने थे, षंड और अमक नामक पुत्र थे, वे प्रहलाद के गुरु बने थे। तो कच्च नाम के पुत्र जो थे बृहस्पति के, उन्होंने इनकी पुत्री से, देवयानी से विवाह किया था और कच्छ ने ही इनसे संजीवनी विद्या भी सीखी थी। तो शुक्राचार्य के विषय में तो बहुत सारी कथा है। ये इनकी शुक्र नीति भी बहुत लोकप्रिय नीति है, जिसमें कि मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए व्यवहारिक जगत में, उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। तो बहुत सारे मंत्रों के अधिष्ठाता थे ये, बहुत सारे मंत्रों के ज्ञाता थे, बहुत सारे विद्याओं के ये विशारद थे। तो भगवान ने उन क्षमताओं को अपनी ही विभूति बताया है। तो जिस तरह से व्यास को उन्होंने अपनी विभूति बताया, उसी तरह से शुक्राचार्य को अपनी विभूति बताया। यहाँ पर उष्णा कवि को अपने विभूति बताया है, क्योंकि कवि किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हैं और कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो बहुत गहराई से किसी भी विषय पर उनकी पैनी नज़र होती है और वो अच्छा से देखते हैं। तो शुक्राचार्य इसमें बहुत प्रवीण थे और बहुत गहरी दृष्टि रखते थे। तो भगवान ने उनको भी अपना ऐश्वर्य माना है। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। ओम हरि।